अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल दस्तयाब इस मौजू को लेकर के हो रहा है कि आप इस दरमियान में कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं। दरअसल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी गुज़िश्ता ही दिनों मैंने अपडेट दिया है हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के सिलसिले में, और बताया था कि 2 महीनों का प्रॉफिट एक ही महीने में डिक्लेयर किया गया है। 2 दिन के अंदर सारे लोगों को उनके प्रॉफिट पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो इन्वेस्टमेंट जो नए अभी 2024 से शुरू किए गए हैं हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के, उसके अपडेट थे। लिहाजा पुराने 2018 आईबीजी के जो अपडेट्स हैं उसको अभी हमारे पास कोई अपडेट खुसूसी तौर पर ना होने के नाते से उस ताल्लुक से बहुत कुछ नहीं बोल सका। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी तरह से खामोश बैठी हो या किसी तरह से वो कुछ कर नहीं रही हो। मैं इतना समझता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जिन लोगों को लगभग 25 साल तक उनके साथ एक अच्छा सफ़र जारी रखा, उनके उन याददाश्त को, उनके उन मामलात को जो कुछ लेनदारियों और देनदारियों के रहे हैं, उसको धुंधला ना पड़ने दिया जाए, एक बार फिर से वो सफ़र शुरू हो। इस बात के लिए आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हमेशा मुस्तैद देखी गई हैं। मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूँ कि उनको मैंने बारहा अलग अलग हिंदुस्तान के शहरों में कोशिश करते हुए, अलग अलग लोगों से मीटिंगें करते हुए, मैं चूँकि सेंटर में होने के नाते से ये चीज़ें मुझे पता लगती रहती हैं। इस दरमियान में मेरी खामोशी तो कभी रही नहीं, वो अलग बात है कि लोगों तक मेरी बातें पहुंच ना रही हों। जब लोगों ने शरअंगेजियाँ फैलानी शुरू की तो मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि वो लोग जो एक लंबे अरसे तक, जैसा कि मैंने बताया कि 20-25 साल तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से लोगों ने इस्तेफादा किया है, एक लंबे अरसे तक लोगों ने अपने कुंबा कबीले की बुरी हालत को सुधारा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से हो या ये समझ लें कि वो फलाही रफ़ाही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कामों की बदौलत हो या उनके स्कूलिंग और कॉलेजेस और मदरसे के तहत हो, उससे बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्तेफादा किया है। लोगों ने जब शर्मिंदगियाँ फैलानी शुरू की तो मैंने सोचा कि उसका जवाब देने के लिए वो लोग जो एक लंबे अरसे तक मुस्तफ़ीद हुए हैं, उनको मैं कम से कम 30 सेकंड 35 सेकंड लोगों के वक्त को ज़िया किए बगैर उनके बयानात को लाऊं, तो उस पर भी लोगों को बड़ी बरहमी हुई और लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि इसके एवज़ हम इसको जेल करा देंगे। वो शेर है, कहते हैं कि हमें डराया नहीं जा सकता जेलों की या कैद खानों की। मैं चूँकि सेंटर में रहता हूँ तो ये जेल और ये कैदोबंद, ये मुकदमात, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हुकूमत वक्त के आंखों में आंखें डाल करके सवाल करने वाला अगर कोई तबका है तो वो तो पत्रकारिता है, सहाफ़ती लाइन है, जर्नलिज्म है। उससे भी ताल्लुक़ रखने के नाते से बाज़ एक दफ़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बड़े मज़ाहका खेज़ भी हरकत सकनात हो जाते हैं। पिछले दिनों जनाब अरुण जेटली जी जो मरहूम हो गए हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। वो बोल रहे थे बुलेट ट्रेन के सिलसिले में, हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया तो उसी में से हमारे साथियों में से एक शख्स ने ये पूछ लिया अरुण जेटली साहब से कि अरुण जेटली जी ठीक है, आप ज़रा ये बताइए कि बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो बेचारे खामोश हो गए और कहने लगे यार मजाक मत करो और अभी काम करने दो। इसी तरह से अमित शाह जी के प्रोग्राम में थे और वो अपनी तकरीरें किए जा रहे थे। तो जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि एक रुका लोगों को दे दिया जाता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब क्या है। तो उसमें से अपने साथियों में से ही एक शख्स ने उठ करके खड़े होकर के कहा कि अमित शाह जी, यार भूख बहुत तेज़ लगी है, आपका जो भी भाषण है वो या तो हमें प्रेस रिलीज़ के तौर पर हमारे ईमेल पर आ जाएगी या ये समझिए कि हमारे हाथों में वो चीज़ें आ चुकी हैं, चलिए खाना खाते हैं। तो इस तरह से उन लोगों को और उस बंदे का, उस शख्स का जो मुझे मरऊब करने की, जेल की सलाखों के पीछे भेजने की वगैरह वगैरह शिकायतें करने की, FIR करने की जो उसकी दलील थी, वो वेस्ट बंगाल था। एक मोहतरमा थी जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से इस्तेफादा किया, वो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखती थी। तो मैंने उसमें लिख दिया कि फ़लाँ खातून वेस्ट बंगाल से। तो उस कम जानकारी रखने वाले शख्स ने कहा कि ये लोग बांग्लादेश का ये नाम ले रहा है। उस शख्स को इतना नहीं पता कि वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान में है या बांग्लादेश में है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आती रहती हैं जर्नलिस्ट लाइन का होने के नाते से, और ये छोटे छोटे बेचारे
चूँकि एक कुएँ का मेढक जो होता है वो यही समझता है कि यही पूरी दुनिया है, और वो दुनिया नहीं है ज़्यादा। तो इस तरह से लोग अपने अपने हिसाब से हमारी हरकत का, हमारे चीज़ों का अपने मतलब और अपने माखज़ के हिसाब से मतलब निकालते रहते हैं। बहुत सारे इस दरमियान में लोगों ने, ख़ास तौर से लोग आते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दफातर पर मुंबई के, ये समझिए कि CBD बीलापुर हो गया, या दूसरी नई जगह पे जहाँ पर मीरा रोड में दफ्तर खुला है, या हैदराबाद के हेड ऑफिस में, वहाँ पर जाते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, अपने फार्म वगैरह जो भरने होते हैं वो भराते हैं। लेकिन हैदराबाद में अभी देखा गया कि वो शख्स जिसने, जिलानी नाम का शख्स, 3 बार अपने घर के लोगों की अमानतें पा चुका है, लेकिन उसको अमानत मिलने की वजह से, उसकी बातों की, उसकी शराफत को मलहूज़ खातिर रखते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में उसको अमानत दी, उसको उसकी पहुँच करके उसकी आहोगिरिया और आहोजारी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सुनी, तो अपनी बेटियों की और अपने दामादों का, अपनी बहुओं का उसने कई एक बार जो है अपना इन्वेस्टमेंट निकाला है। 3 बार तो मैं गवाह हूँ। इसी तरह से आमिर जाबरी नाम का शख्स, वो भी शरंगेज़ी में बहुत आगे है। वो मेरी गवाही के मुताबिक आप ये समझ लीजिए 2021 में, 2022 में और फिर 2024 में 3 बार वो अपनी अमानत ले चुका है। लेकिन यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ये भ्रम फैलाते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी को राहत नहीं पहुंचा रही। मैं ये चीज़ बहुत बरमला अंदाज में कहना चाहता हूं कि आज के दिन भी अगर 25,000 रुपये का अमाउंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथ में दस्तियाब हुआ, आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया उस छोटी सी अमाउंट के तलबगार को। लिहाजा बड़ी बड़ी अमाउंट्स भी लोगों के हैं, उनको बहुत ज़्यादा, मतलब ऊँट के मुँह में ज़ीरा वाली बात होगी कि 25 लाख 50 लाख या 20-30 लाख रुपए वालों को अगर 20-25 हज़ार रुपये दिया जाए तो वो पता नहीं लगेगा। लेकिन जो छोटी छोटी अमानतों वाली हैं, अभी एक खातून अपना बयान दे रही थी, उनके बारे में बात खुल करके आती है कि उनका कुल 1.5 लाख रुपए का सरमायाकारी है। वो कई बार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दफातर में आई हैं, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15, कभी 20, कभी 25,000 रुपये उनको पैसे दिए गए हैं। तो ये बात फैलाना कि बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे हैं या पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जा करके वहाँ के गेट को तोड़ने के प्रयास करना, कोशिश करना, लोगों को जेल करवाना, हम अगर पॉजिटिव बात रखते हैं तो उसके खिलाफ जो है तरह तरह की बातें करना, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों का एक कुएं में मेढक जैसा ही तस्वुर किया जा सकता है। इस दरमियान में एक अहम बातों में से ये बात बता दूं कि मेरे आने से चूँकि लोगों को राहत होती है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी बहाने आता रहता हूँ, आता रहूँगा। और मायूसी की कोई बात नहीं है। अपडेट के तौर पर अगर जानना चाहें तो ज़मीनों के सेटलमेंट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बहुत जल्दी ऐलान करने वाली है। बड़े बड़े अमाउंट्स वाले जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख वाले लोग हैं, वो लोग इसमें ज़मीनों में इंटरेस्ट ले करके, दिलचस्पी ले करके अपने मामलात का तस्वीर कर सकते हैं। उसके ज़रिया से जो आएंगी अमानतें, वो छोटे छोटे अमाउंट्स वालों में 25-50 हज़ार, 75 हज़ार, 1 लाख वालों में तकसीम करके एक बड़ी कामयाबी की शुरुआत की जाएगी। ये मैं जानता हूँ कि चंद एक दिनों में इस बात का आगाज़ होना तय पा जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द इस पर शुरुआत हो जाएगी। एक कंप्लेनर ताहिरा खातून करके हैं जो कि मुंबई से हैं, उन्होंने कंप्लेन किया था और बहुत सारी उन्होंने अपनी ज़ुबान से जो है वो उल जलूल बकती हुई देखी जाती थी। अभी फ़िलहाल मुझे उन पर बड़ी तरस आई कि उन्होंने एक लोगों का जम्मे गफ़ीर, जिन लोगों ने FIR किया, उन लोगों का अपने घर में जम्मे गफ़ीर करके ये अपना मुद्दा बयान किया कि मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं आगे के केसेस को लड़ सकूं, अब मेरे पास वकीलों को देने के लिए पैसा नहीं है। लिहाजा उन लोगों से वो कह रही थी कि मुझे मदद कीजिए। और अबू आसिम आज़मी, मशहूर लीडर जो जिनसे मेरा करीबी राब्ता भी है, उनसे वो कह रही थी कि मुझे लीगल एड प्रोवाइड की जाए। देखिए, अबू आसिम आज़मी साहब ये बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं कि इस पर फ्री लीगल, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के खिलाफ फ्री लीगल एड देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को दिलचस्पी है। मासूम कंपनी, मजलूम कंपनी को मज़ीद और गहराई में खींचने के लिए एक ही शख्स है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और उसके लुच्चे हरकारे का नाम है शहबाज अहमद खान, जो कि आप लोगों को यह दावा करता था, ताहिरा खातून को मद्देनज़र रखते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये कहता था कि आप FIR कीजिए, 3 दिन में पैसे मिल जाएंगे। आपने FIR किया, कितने 3 दिन निकले? बहुत सारे वक्त निकल गए। आज आपकी हालत ये है कि आपको वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होंगे। यही चीज़ जब हम समझा रहे थे
तो आपको अंग्रेज़ी आ रही थी, आप जो है हफवाद गोइयाँ बक रहे थे, चप्पलें घिसा रहे थे, जेलों में सड़ा रहे थे। क्या हुआ? आज तक लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक महाराष्ट्र के नागपुर के लोअर कोर्ट का जजमेंट मैं सुनाऊं, और जो जज ने कहा था कि इतनी बड़ी मालियत, इतनी बड़ी हकानियत रखने वाली कंपनी और इतनी बड़ी सीईओ को लाख 2 लाख रुपए के लिए लोग इधर उधर फिरा रहे हैं। अगर मैं आज किसी हाई कोर्ट का जज होता, वहाँ के जज ने कहा था कि अगर मैं आज हाई कोर्ट का जज होता तो सिरे से पूरे हिंदुस्तान से हाई कोर्ट के लेवल पर मामलात का खारिज करके और तस्फिया कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एक भी एलिगेशन अगर कोई लगा सके तो मैं उसको इनाम देने के लिए तैयार हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वह हकानियत की मिसाल रखती है, लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गहराई में ले जाना। देखिए, हक को थोड़ी देर के लिए सताया तो जा सकता है, लेकिन मगलूब नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर गालिब नहीं हुआ जा सकता। जब हम लोग समझा रहे थे कि एक तो आपके पैसे जालिमों के साजिशों की वजह से, उनकी अपनी जो मंशा है उसकी वजह से आप लोग फंस गए, कंपनी फंस गई, अब उसमें मजीद और जा करके अपनी गर्दनों को उनके चंगुल में फंसा लेना, कोर्ट कचहरी के चंगुल में फंसा लेना, ये कहीं से कहीं तक अक्लमंदी दिखाई नहीं देती। मैंने इस बात को और हम लोगों ने बहुत बरमला अंदाज में 12 कहा था। लिहाजा आज ताहिरा खातून नामी शख्सियत से आप लोग जाके पूछे तो उनके पास खाने के पैसे नहीं है। वो कह रही थी कि जेलों में सड़ा देंगे, चप्पलें घसा देंगे, वगैरह वगैरह के नारे लगा रहे थे। आज अपने घर में लोगों को बुला करके, कंप्लेनरों को बुला करके कह रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें मदद दिया जाए, हमें अबू आसिम आज़मी जो है हमें मदद दें। लिहाजा इन तमाम बातों को कहने का मेरा लुब्बे-लुबाब ये है कि जिन लोगों ने कंप्लेन किया, अगर वो लोग हक़ानियत और सच्चाई की एक सबूत देना चाहते हैं तो उन लोगों को जाकर के अब यहाँ से अपने घर के मज़ीद और गाड़ी कमाई के नुकसान ना करने के लिए वो लोग जाए और अपना मामला सरेंडर कर दें, अपना बोल दें कि ये चीज़। देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कभी नहीं कहा कि इसके पैसे हम नहीं देंगे, हर किसी के पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके अपने प्रोसेस के साथ। अगर किसी ने कंप्लेन किया होगा तो कंप्लेन के हिसाब से उसको दिया जाएगा, और अगर किसी ने किसी कोर्ट कचहरी और किसी डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया होगा तो उसको कोर्ट कचहरी और उसके ज़रिया से दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने सब्र किया उनको उनके सब्र के हिसाब से ही इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा, और सबसे पहले दिया जाएगा। और इस बात की सबूत नवेद भाई हैं कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा सीईओ जब जेलों में थी तो उनके भाई ने नवेद भाई को ये बात कहने पर कि मसूद में मैंने खुद को मुलविस कर लिया, अपने घर को गिरवी कर दिया है, उस वक्त 7.5 लाख रुपए का अमाउंट उस वक्त दे करके नवेद भाई के पास फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। किसी के हम बातों को उजागर नहीं करना चाहते। लोगों को अपनी खानादारियों की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहन भाई भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, जॉइंट फैमिली होती है। भाई, लोगों ने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट किया है, हम क्यों जाएँ उसको इफ्शा करने। हज़ारों ऐसे लोग हैं जो यहीं पर लिख करके मैं बता सकता हूँ कि किसने कब और कितनी बार पैसे लिए हैं इस बात का। तो इस बात का सबूत आपको मिल जाता है कि जिन्होंने सब्र किया उनको अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा था, मिल रहा है और मिलता रहेगा। बस वक्त की बात है कि हाथ में तंगी, हाथ में कोर्ट कचहरियों के मामलात, दीगर मामलात, साजिशें। अभी फ़िलहाल दिसंबर में जब आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि हम बहुत करीब हैं क्योंकि लोगों के पैसे 1 साल के अंदर अंदर दे देंगे, तो उस टाइम जाल फेंका गया और उस चीज़ को रुकवा दिया गया। इन सब चीज़ों के बावजूद आज भी 25, 50, 75 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोगों को जा रहे हैं। इस बात को लोगों को अगर बताया जाता है तो कहते हैं जेल करा दूंगा। मैं कहता हूं कि तुम्हारे ये ख्वाब हैं, बिल्लियों के ख्वाब में छिचड़े ही छिचड़े होते हैं, हमें डरा नहीं सकोगे। हम बहुत बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन इतना जानते हैं कि तुम जिन इलाकों में रहते हो उन तमाम इलाकों की राजधानियों में रहता हूँ। मेरा लोगों को इत्मीनान दिलाने का, लोगों को राहत पहुँचाने का, लोगों को तसल्ली देने का और लोगों की इमदाद व ताउन का काम हमेशा जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई अपडेट नहीं था, लेकिन मेरे आने से लोगों को चूँकि तसल्ली होती है तो मैंने यूँ ही आप लोगों से थोड़ी बातचीत करनी मुनासिब समझी।